और कुछ खबरें शोबिस की दुनिया से। पाकिस्तानी टेलीविजन की मारूफ मेजबान और अदाकारा नादिया खान ने एक बार फिर अपनी बेबाक राय के जरिए शोबिस इंडस्ट्री में हलचल मचा दी। अपने मॉर्निंग शो राइज एंड शाइन में नादिया खान ने भारत के पाकिस्तान मुखालिफ रवैये, जाली बयानियां और जावेद अख्तर जैसी शख्सियात की पाकिस्तान में पसीराई पर सख्त तनकीद की है। मरने में 2 घंटे रह गए, हया कर लें, बुशरा अंसारी जावेद अख्तर पर पलट पड़ी। नादिया खान का कहना था कि मुझे नहीं समझ आती कि फैज मेले में जावेद अख्तर को क्यों बुलाया गया। जब वो बदतमीजी पर उतर आए तो उनके लिए मौसीकी की शाम भी सजाई गई। लोग उनके पैरों में बैठे हुए थे। ऐसे लोगों को इज्जत देना हमारी कमजोरी बन चुकी है। उन्होंने खबरदार किया कि अगर जावेद अख्तर को दोबारा पाकिस्तान बुलाया गया तो वो फिर से इख्तिजाज करेंगी। पाकिस्तान की मारूफ मेकअप आर्टिस्ट और स्टाइलिस्ट उमैर वकार ने हालिया दिनों में अपने एक इंटरव्यू में ऐसी मतनाज़ा बातें की हैं जिन्होंने शोबिस इंडस्ट्री में तहलका मचा दिया। उमैर वकार, जिन्होंने पाकिस्तान की तकरीबन तमाम ए-लिस्ट अदाकारों और मॉडल्स के साथ काम किया है, माजी में भी सोशल मीडिया पर अपने बेलाग तबसरों की वजह से खबरों में आ रहे हैं। हाल ही में एक टिकटॉक शो में शिरकत के दौरान उमैर वकार ने अपने एक नामालूम मशहूर अदाकार के बारे में खैरत कुन इंकशाफ किया। उनका कहना था कि एक बहुत मशहूर अदाकार जो मोहब्बत में पागल हो गई थी, इससे सिर्फ ये पूछने पर कि किससे शादी करने वाली है, वो मुझ पर चीखने लगी। बाद में उसकी दोस्त ने बताया कि वो इस कदर जुनूनी थी कि अपने बॉयफ्रेंड का नाम भी किसी और से सुनना बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। और पाकिस्तानी अदाकारा और मॉडल हानिया आमिर ने हालिया बरसों में बैनुल-अक़वामी सतह पर खूब शोहरत हासिल की है। खासतौर पर उनके मशहूर ड्रामे मेरे हम सफर और कभी मैं कभी तुम को जुनूनी एशिया में खूब शोहरत मिली है। इन ड्रामों की कामयाबी ने न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि भारत में भी हानिया मचा दी है। भारतीय इतलात के मुताबिक हानिया आमिर को पंजाबी अदाकार गुलकार दिलजीत दोसांझ के साथ आने वाली फिल्म सरदार जी 3 में कास्ट किया गया था, लेकिन पहलगाम हमले के बाद प्रोजेक्ट रोक दिया गया।